अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। आजकल आप सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर एक ही आपको बहस सुनाई देती है, वो है मुआशी बेहतरी की। इसके ऊपर एक महान साफी जनाब कामरान खान साहब ने वीडियो जारी की जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह अब मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। हालांकि हमें हर महीने या हर 10 दिन बाद वो यही बताते नजर आते हैं कि अब मईशत जो है वो बेहतर हो गई है, सारे इंडिकेटर बेहतर हो गए हैं, फलां चीज़ बेहतर हुई है, फलां चीज़ें बेहतर हुई हैं। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि हर बार आपको शायद जज्बाती तौर पे कायल करने के लिए वो साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी मुआशी बेहतरी आई है और बड़ी हैरानकुन हद तक मुआशी बेहतरी है। तो हम उसके एक एक पॉइंट को जो उन्होंने बताया और उसकी हकीकत क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, इससे पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं। 40 साल तो बहुत ही मुतासर कर रहा है। कोरोना के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद 4.5% की हमारी मजमूई कौमी पैदावार में तरक्की दुनिया में बहुत कम ममालिक है जो इसको मैच कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला का पाकिस्तान पे बहुत बड़ा करम है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, कामरान खान साहब ने 4.5% मुआशी ग्रोथ का जिक्र किया। अगरचे जो हुकूमत फिगर्स दे रही है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन हुकूमत के अपने फिगर्स जो है वो 3.94% है। इमरान खान साहब ने एक तकरीब में इसका जिक्र भी किया। 4% शरह उन्होंने बताई, 3.94 और 4% ऑलमोस्ट करीब है। हर 4.5% या 4.5% जो शरह इन्होंने बताई वो बिल्कुल गलत है। ट्वीट इमरान खान साहब का भी आपको नज़र आ रहा है। जो इकोनॉमी से रिलेटेड हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके जो फिगर्स हैं वो भी इसे 3.94 बता रहे हैं और ये प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि जब ये फिस्कल ईयर पूरा हो, क्योंकि अभी टाइम उसमें रहता है, तो उस वक्त शायद ये 4% से जायद हो जाए। फिलहाल जो एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं वो 3.94% है। अब ये GDP जो है, ये भी जो मुआशी माहिरीन है, न्यूट्रल मुआशी माहिरीन, उनके मुताबिक ये बड़ी हैरानकुन है और ये इस तरह के हैरानकुन फिगर्स हैं कि हुकूमत खुद भी हैरान है। अगर आप दुनिया के जो बड़े मालियाती इदारे हैं, IMF हो गया, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, उनकी रिपोर्ट से तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये मैं आपको याद कराता चलूं कि ये तीनों इदारे जो हैं वो पाकिस्तान को लोन देते हैं, तो ज़ाहिर बात है जिन्होंने कर्ज दिया हो वो चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, नज़र रखते हैं मुआशी ग्रोथ पे। जनवरी में और फरवरी में जो इन 3 बड़े इदारों की प्रेडिक्शंस आई कि किस तरह से पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो इस साल फिस्कल ईयर में जो उसकी ग्रोथ होगी वो क्या होगी, ये बताता चलूं कि चूंकि पहला हाफ ईयर गुजर चुका था दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद इन्होंने ये जारी की। उस वक्त तक स्टेट बैंक और जो गवर्नमेंट के बजट में टारगेट्स थे वो भी ऑन द रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, आप दोबारा से उन्हें सर्च करके देख सकते हैं वो क्या थे। और जो लास्ट ईयर था उसमें GDP ग्रोथ जो है वो मनफी में थी। हम वो जो मनफी में हम ग्रो कर रहे थे वो भी आपको बताया। और उससे पहले जब GDP इन्होंने शो की थी अपने पहले ईयर में, उस वक्त भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए थे, कॉलम भी लिखे थे और बहुत सारे लोगों ने हमें तनकीद भी की कि ये गलत कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मनफी ग्रोथ आई तो गवर्नमेंट ने बाद में एडमिट किया, उस वक्त तक चूंकि हफीज शेख साहब आ चुके थे तो उन्होंने एडमिट किया कि लास्ट टाइम जो हमने फिगर्स दिए थे 3% से जायद के वो गलत थे। असल में उस वक्त 1.9 थी जो हम कह रहे थे। और ये भी बता दूं कि उस वक्त अगर आप नेट के ऊपर रिकॉर्ड है आप चेक भी कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उनकी भी प्रेडिक्शन यही थी 1.9% की। और अब जब एशियन बैंक ने
IMF ने और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने 1 से 2.2% के दरमियान ग्रोथ बताई है। IMF ने शायद 1.5 बताई है। जो IMF है उसने चूंकि अपने बंदे यहाँ लगाए हुए हैं, गवर्नर उनका है हफीज शेख साहब, उनसे इम्पोर्ट किया हमने, तो अपने बंदों की कारकर्दगी भी बेहतर बतानी है। दूसरा, दुनिया में अपना इमेज भी बनाना है कि हम एक मुल्क को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से मुआशी बहरान से बाहर आता है, IMF ने ये दिखाना होता है। तो उसके बावजूद जब दूसरे इदारों की निस्बत उसने अपनी ग्रोथ उस मुल्क की जो उसके फाइनेंशियल सपोर्ट में चल रहा है उसकी ज्यादा दिखानी है, तो वो 2% से कम है। तो जब जैसे इनकी रिपोर्ट्स आई, आप जो टाइम स्पैन है उसको चेक कर लें। उसके बाद स्टेट बैंक ने अपनी ग्रोथ जो प्रेडिक्शंस हैं वो 3 शो करनी शुरू कर दी कि 3% है। और अब हुकूमत ने जाके बताया कि जी नहीं, ये तो 3.94% है, जिसके ऊपर स्टेट बैंक के साथ साथ बाकी मौशी माहिरीन भी हैरान हो गए, सिवाय उनके जो कवे को सफेद साबित करने में लगे रहते हैं। उनके अलावा बाकी जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे हैरान हैं। अब ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो GDP ग्रोथ में इन्होंने शो किया, जो इन इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो पहले 6 माह की हैं, जिसमें अगस्त तक तो हमारा लॉकडाउन था। उसके बाद अगस्त में बिजनेसेस रिवाइव करना शुरू हुए, स्कूल्स वगैरह बंद रहे, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो दोबारा अपनी डगर पे आने शुरू हो गए। तो अगर उसको आप काउंट करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स बनते हैं। जो अगला हाफ ईयर है उसमें जनवरी में मोमेंटम ठीक था। उसके बाद 19 फरवरी से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गए, 19 फरवरी से स्कूल बंद हो गए, और जो बिजनेसेस हैं उनके लिए आपने देखा कि वो 2 दिन हफ्ते में बंद करना शुरू कर दिए, टाइमिंग भी कम कर दी। तो अब जब बिजनेसेस के ऊपर इस कदर बहरान आया, तो वो जो सर्विसेज सेक्टर है जिसकी GDP बेहतर शो करके और सारी GDP, ओवरऑल GDP जो है वो ज्यादा दिखाई जा रही है। आप जरा सोचें कि वो किस तरह से सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ किस तरह से बढ़ सकती है जब आपके बिजनेसेस ही बंद हो, जिनके ऊपर ये बैंक और ये सारा सर्विसेज सेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और इसके साथ साथ आप पूरी दुनिया के जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी थीरीज पढ़े, जो इकोनॉमिक थीरीज हैं GDP के बारे में, उनको अगर आप पढ़ें तो एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह नजर आएगी, वो ये है कि टैक्स रेट बढ़ाने से GDP नहीं बढ़ती, वो हमेशा कम होती है। जब आप टैक्स रेट कम करते हैं, टैक्स कट कम हो जाता है, तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शंस बढ़ती हैं, तो सही बात है तब आपकी GDP जो है वो बढ़ेगी। इमरान खान साहब की जो टैक्स से मुतल्लिक है वो सुनिए। बड़े मैशत के हवाले से एतमाद की, पाकिस्तान पर एतमाद की, हमारे मुस्तकबिल पर एतमाद की बहुत उम्दा खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तमाम आदाद शुमार की ये खबरें हैं, इसमें कोई मुबालगा शामिल नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साबित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में, जो कि इस साल माली साल के अख्ताम पर 4300 अरब होने वाले हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने 4300 अरब के करीब जाने का कहा। बेसिकली उन्होंने एक फिगर कोड कर दिया, गौर से बंदा सुने तो फिर पता चलता है कि ये अभी आगे मुस्तकबिल में होगा। नॉर्मली लोग यही समझे कि 4300 अरब हो गया, जिसमें 150 अरब का तकरीबन फर्क है। इमरान खान साहब का ट्वीट आपके सामने 4143 अरब हैं, और ये मैं एडमिट करता जाऊं ये कि ये तारीख में पहली बार इतनी ज्यादा कलेक्शन हुई। अगरचे हमने 4-5 FBR के चेयरमैन चेंज किए, तारीख में पहली बार हुई। लास्ट टाइम जो कलेक्शन थी ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी 3900 के करीब बताया गया था, और बाद में बताया कि फलां जगह पे हमने ये पैसे लगाए तो 3300 या 3400 अरब रुपए बताया गया कि इतने थे, कम बताए गए थे, बिल्कुल GDP की तरह। और इसमें भी इस बार अल्लाह करे इतनी ही हो, अल्लाह करे हम गलत साबित हों और इतनी ही हो, लेकिन मुमकिन है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मैं आपसे बात करता हूं, उनमें आप
खुद से अंदाजा लगाइएगा क्या इतनी हो सकती है। लेकिन अगर इतनी है भी तो ये इसका जो दूसरा पहलू है वो आपके सामने रखेंगे और आपने खुद से फैसला करना है कि ये काबिल सताइश है या नहीं। क्या बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कामरान खान साहब बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है और इससे मईशत की बेहतरी नजर आती है। एक तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि टैक्स रेट बढ़ाने से, ये दुनिया के जो बड़े बड़े मईशतदान हैं उनकी ये थ्योरी है कि टैक्स बढ़ाने से ग्रोथ नहीं होती। हाँ, टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने से हमें फायदा होगा, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्सेस होंगे। आपने टैक्स नेट बढ़ाना है। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो फाइलर्स लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, उससे अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ लोगों के ऊपर डाल देते हैं तो उससे महंगाई होती है और उससे जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और खते गुर्बत से नीचे वाले लोग, गुर्बत की लकीर के साथ साथ जो लोग हैं वो सारे इससे मुतासर होते हैं और उनकी तादाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन 70-80% होती है। वो लोग ये सारा बोझ उठाते हैं और इस तरह से लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा लगा के आपने बोझ डाल डाल के अगर पैसे इकट्ठे किए हैं तो ये 4000 हैं। तो इमरान खान साहब जो दावा करते थे 8000 का, अगर वो भी कर लेते हैं तो भी ये काबिल सताइश नहीं है। ये लोगों के ऊपर इस तरह से बर्डन है। आप टैक्स नेट बढ़ाएं, लोग टैक्स पे करें डायरेक्टली, और वो टैक्स नेट जो मेन हुकूमत का काम होता है, जो FBR का काम होता है, FBR ने टैक्स नेट बढ़ाना है। और वो टैक्स नेट अगर आपका 3500 है, 4000 है, 5000 है, यहाँ तक आप ले जाते हैं 6000 तक, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर 4000 भी उस तरह से लेके आए। लेकिन अगर आप इसको चेक कर दें तो टैक्स नेट आपका नहीं बढ़ा। आपने अरबों रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, इसमें आपको कहीं तहकीक करने की भी जरूरत नहीं है। बिजली का रेट आपको नहीं पता कितना बिल निकाले आज का और 1 साल पहले का, यूनिट की कीमत देख लें। जो 10 रुपए का था वो 18 से 20 रुपए हुआ। अगर 10 रुपए का यूनिट 20 रुपए हो जाए तो तकरीबन 1000 अरब का बोझ अवाम के ऊपर आता है। इस तरह से जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के ऊपर आपके ऊपर इतना टैक्स है, 1 लीटर के ऊपर 54 रुपए टैक्स है। और उसकी कंजप्शन अगर आप देखें पाकिस्तान में कितनी है तो आपको पता चलेगा कितना टैक्स वहां से कलेक्ट किया गया। ये सिर्फ 2 चीजें अभी मैंने बताई हैं, बाकी नहीं बताई। तो बाकी जिन जिन चीजों पे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उससे क्या होता है कि जो सरमायादार है वो फायदा लेता है, उसको ये टैक्स में छूट देते हैं। सिगरेट वालों का मामला आपके सामने है, घी वालों का मामला आपके सामने है, खाद वालों का मामला आपके सामने है, आपको पता है। तो वो सारे जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो फायदा उठाते हैं और जो गरीब बंदा है, तनख्वाहदार तबका है, वो पिस के रह जाता है। तो उनकी जेब से ये पैसे ईंटने वाला जो काम है उससे अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो ये काबिल सताइश नहीं है। और अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो फिर आपको पता चलेगा कि कामरान खान साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनमें उनकी हकीकत क्या है और उसमें सच क्या है, किस चीज को वो दबा रहे हैं और लोगों को एक झूठे बयानी की तरफ लेके आ रहे हैं। और इसमें एक और बात जो मैंने पहले कही कि हो सकता है ये टैक्स कलेक्शन कम हो, वो बड़ी हैरान कौन है। वो ये है कि एक तो आपके बिजनेसेस जो हैं वो पहले जून से अगस्त तक थोड़े बुरहान का शिकार रहे लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद फिर आगे ये जो 2 माह लास्ट गुजरे हैं इनके में भी यही था। और इस सारे दौर में जो हमारे FBR के चेयरमैन साहब हैं उनको जरा देखें कि आपको कब से कब तक नजर आए, कितना अरसा बोझ रहे, उसके बाद कौन बना। शायद अभी तो आपको चेयरमैन का नाम भी ना बताओ कि FBR का कौन है। तो जब उस इदारे के ये हालात हों जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है तो फिर ये इतनी ज्यादा टैक्स कलेक्शन क्या होगी। बहरहाल अल्लाह करे हम गलत हों, एग्जैक्टली इतनी हो और जितनी ये बता रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम रहता है, फिस्कल ईयर एंड होने में हो सकता है और हो जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं जो बात हमने आपको समझाई तो फिर आप भी ये दुआ करें कि ये डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसकी तरफ जाएं, नेट टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाएं और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये कम करें। इससे महंगाई भी कम होगी, हुकूमत के लिए लोगों के दिलों में अच्छा ख्याल भी आएगा। जाहिर बात है जब आप चीजें लेने जाते हैं मार्केट में आपको सस्ती मिलेंगी तो आपको
फायदा होगा। और जो इसमें लोन जो है उसका कामरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया, इसे कहते हैं डंडी मार जाना। और लोन जो है वो उनकी होशरबा दास्तान है, उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम आप तक पहुंचा